हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा वॉज वर्क के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको सारी बातें क्लियर करी थी कि भाई ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन की बुक, आपको ये वाली बुक लेनी है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा आपको, इसके बारे में हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताया जाएगा। बशर्ते आपको मेरी वीडियो देखनी होगी और बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से आप इसे कर जाएंगे। सिर्फ आपको कितनी बार पढ़ना है इस बुक को? 1 से 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ट्रांसलेशन बनाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इंग्लिश में बोलने का। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ वॉज वर जो है वो सिंपल पास्ट में आता है और इसका जो सेंस होगा ना, था, थी, थे। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट में हमने पहले लेना क्या था, नाउन, उसके बाद क्या लेंगे, एडजेक्टिव लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या रखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट, वॉज वर, उसके बाद हमने नाउन लिया। बच्चों आपको याद होना चाहिए कि जो नाउन होता है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आइए उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, वॉज, वी यू दे के साथ क्या लगता है, वर, ही सी इट और नेम के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। तो जैसा कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि मैं एक किसान था, तो बताइए बच्चों आई के साथ क्या आता है, वॉज, आई वॉज अ फार्मर। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि फार्मर कितना है, एक है, तो इसलिए आर्टिकल आया। आप एक कवि थे, यू वर अ पोएट। जैसा कि बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने सिंगुलर नाउन लिया है और कुछ सिंगुलर नाउन लेने के बाद ना मैंने प्लूरल नाउन लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, वे लोग नौकर हैं, दे वर सर्वेंट्स। देखा जाए तो वे लोग बहुत सारे, इसलिए हमने सर्वेंट्स लिखा। अगर सर्वेंट लिखते तो हमारा जो आंसर था वो गलत हो जाता। वह नर्स है, लड़की की बात हो रही है, शी वॉज अ नर्स। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे। शिक्षक लेखक थे। अब बताओ बच्चों, अध्यापक जो हैं, शिक्षक हैं, वो कितने, एक है, तो मैंने द टीचर रखा। या तो तुम अ टीचर लिख सकते हो यहाँ पर, तो द टीचर वॉज अ राइटर। या तो तुम एन ऑथर भी लगा सकते हो, या तो अ राइटर या तो एन ऑथर, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। रवि एक नेता था, रवि वॉज अ लीडर। आपको पता है कि नाम के साथ क्या आता है, नाम के साथ वॉज आता है। और लीडर कितना भाई, एक है, तो एक के साथ हमें पता है कि जब लीडर हम नाउन लिखेंगे तो आर्टिकल अपने आप ही आएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, जब नाउन सिंगुलर होगा तो आर्टिकल अपने आप ही आएगा, उसके साथ काम करेगा। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मेरे पिताजी कितने हैं, एक, माय फादर वॉज अ डॉक्टर। डॉक्टर कितने थे, एक, तो आर्टिकल यहाँ पर आया। काफ़ी हद तक बच्चे गलत बनाते हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, अब मैं आपको कुछ हिंदी में दूंगा सेंटेंस जो कि आपको इंग्लिश में बनाने हैं, फिर हम इंग्लिश में देंगे सेंटेंस, फिर आपको हिंदी में बनाने हैं। जैसा कि बच्चों आपके सामने ये 4 सेंटेंसेस है जो कि आपको अच्छे से बनाने हैं, तो आप बनाइए इसे, तब तक मैं देखता हूँ। तो जैसा कि बच्चों आपने ये सारे सेंटेंसेस कवर कर लिए होंगे और बना लिए होंगे, तो आइए बच्चों अब मैं इसे इंग्लिश में बनाता हूँ, आपको ध्यान से इसे सुनना है। तो जैसा कि बच्चों आपके सामने ये सारे मैंने आंसर अभी लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप पार्क में थे, तो यू के साथ क्या आता है बच्चों, वर, और थे, पार्क में थे, तो यहाँ पे आपको पीछे से सेंटेंस बनाना है। इसको कनेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टर। प्रेपोजिशन में जो इन, एट, विद, टुवर्ड्स, अबाउट, ऐसे वर्डों को हम कनेक्टर्स बोलते हैं। और ये कनेक्टर्स किसके साथ काम करेगा, नाउन के साथ। तो आपको पीछे से कनेक्टर्स लेना, पहले इन लगाएंगे। पार्क कितना था, एक, नाउन था ना, तभी द लगाया। समझ आ गया ना बच्चों आपको। तुम भिखारी थे, तुम, भिखारी कितना होता है, एक होता है ना, तो यू के साथ क्या लगाया, वर। और बैगर तो लिख दिया, बैगर कितना है, एक है, तो अ लगाओ, अ आर्टिकल लगेगा जरूर। लड़के विद्यार्थी थे, अब लड़के बहुत सारे, बॉयज वर स्टूडेंट्स, बॉयज वर स्टूडेंट्स। बच्चों आपको तो ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ये सेंटेंस सही है, क्या लगता है आपको। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था ना कि कई बार देखो यहाँ पे ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना, लड़के विद्यार्थी थे, उनकी रियलिटी को दिखाया जा रहा है, ट्रू है, तो आपको यहाँ पे द लगाना है। क्या लगाना है, द बॉयज वर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको आर्टिकल में बताऊंगा कि 10% प्लूरल
के साथ आर्टिकल कैसे यूज होता है, वो भी द की बात करेंगे, वो भी आर्टिकल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब अगला सेंटेंस, मेरे मित्रगण नेता थे, तो माई फ्रेंड्स वर लीडर। लीडर होगा या लीडर्स होगा, आप जल्दी बताइए, सोच समझ के बताइएगा। लीडर्स होगा, क्या होगा, लीडर्स। याद रखना बच्चों, नहीं तो आप गलत बना देंगे सेंटेंस। मेरे मित्रगण बहुत है, तो माई फ्रेंड्स वर लीडर्स। बच्चों जैसा कि आपको ये समझ आ गया होगा, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्ट का पहला रूप तो हमने पढ़ लिया नाउन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ेंगे। भाई नाउन की विशेषता बताने वाला कौन है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कई बार बच्चे इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जो कि गलत होता है, इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने जस्ट नाउन के टॉपिक को पढ़ा है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हमेशा किसके साथ आर्टिकल का यूज हुआ है, नाउन के साथ। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि एडजेक्टिव के भी साथ आर्टिकल का यूज कर देते हैं, और कुछ किताबों में भी लिखा रहता है, तो आप उसे काट दीजिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे ये सारे सेंटेंसेस, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए, ये सारे सेंटेंसेस आपने पहले भी बनाए हैं, बशर्ते आपको समझना है स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है भाई, वॉज और वर, और उसके बाद क्या लगाना है आपको, एडजेक्टिव लगाना है। तो मैं गरीब था तो क्या होगा, आपको पता है कि आई के साथ क्या आता है, वॉज, तो आई वॉज पुअर। काफी बच्चे क्या करते हैं कि आई वॉज अ पुअर लगाते, जो कि गलत है, नाउन के साथ आर्टिकल आता है। हम लोग तैयार थे, वी वर रेडी। वे लोग ईमानदार थे, दे वर ऑनेस्ट। वह खुश थी, तो यहाँ पे वे लोग ईमानदार थे, दे वर ऑनेस्ट। वह खुश थी, सी वॉज हैप्पी। तो जैसा कि बच्चों आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। क्या है, कुछ नहीं करना, आपको सब्जेक्ट के साथ वॉज वर और एडजेक्टिव लगाना है। सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे ही सी इट नेम, इनको सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। डूअर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उन्हीं को सब्जेक्ट कहते हैं। अगला सेंटेंस है कि तुम चालाक थे, यू वर क्लेवर। राम अमीर था, बताइए बच्चों कैसे बनेगा, राम वॉज रिच। सेंटेंस बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका बन रहा है। तो जैसे कि बच्चों अब हम बात करते हैं, मैं आपको मिक्स दूंगा, नाउन एडजेक्टिव जो कि हिंदी में सेंटेंस होंगे, प्लस आपको इंग्लिश में बनाने, फिर आपको इंग्लिश में दूंगा, फिर आपको हिंदी में। 5-5 सेंटेंसेस होंगे जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन की बुक नहीं ली है वो जल्द से जल्द ले ले और अपने सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करे। जब उसे सेंटेंस बनाने में दिक्कत आ रही है तो वो हमारे चैट बॉक्स में लिखकर बताए। तो जैसा कि बच्चों आपके सामने ये सारे सेंटेंस दिए गए हैं, आप इसे करिए। जैसा कि बच्चों आपके सामने ये सारे सेंटेंसेस अभी दिए गए थे, तो आपने इसे बना लिया होगा। मैंने इसके सारे आंसर अभी लिख दिए हैं। तुम एक चालक थे, यू वर अ ड्राइवर। अब बताइए बच्चों ड्राइवर कितना था, एक था, तो मैंने आर्टिकल लगाया है। राम छात्र था, राम वॉज अ स्टूडेंट, क्योंकि छात्र क्या है, नाउन है, ड्राइवर क्या है, नाउन है, इसलिए आर्टिकल आया है। लड़के खुश थे, तो यहाँ पे बच्चों आपको लगाना है द बॉयज वर हैप्पी। अब जो हैप्पी वर्ड है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को दर्शाता है, यानी नाउन की क्वालिटी को दर्शाएगा कि लड़का क्या है, खुश है। तो लड़के यहाँ पे बहुत सारे रियलिटी दिखाया जा रहा है कि वो रियल में खुश है, इसलिए हमने द का यूज करा है। वह डॉक्टर था, ही वॉज डॉक्टर। लेकिन आपको ध्यान देना है कि डॉक्टर क्या है, एक नाउन है ना, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है, ए लगा देना है। वह लंबी थी, शी वॉज टेल। आप थके थे, यू वर टायर्ड। आप एक लेखक थे, यू वर अ राइटर। राइटर क्या है बच्चों, जो राइटर है हमारा वो क्या है, एक नाउन है, इसलिए हमारा आर्टिकल आया है। तो जैसे कि बच्चों आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, तो जस्ट मैं इसके सारे रूल लिख देता हूँ, थोड़े बहुत इंग्लिश के सेंटेंसेस में लिख देता हूँ जो कि आप इंग्लिश से हिंदी बना लीजिएगा। पहले एक बार हम रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपके सामने ये सारे रूल हैं और मैंने एक एक एग्जाम्पल सारे रूल के बेसिस पे सेंटेंसेस बनाए हैं, आप देखिएगा इसे। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि पॉजिटिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट वॉज वर और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वही है, नाउन या तो एडजेक्टिव। तो आई के साथ आपको क्या लगाना है, आई वॉज पुअर। आप इंग्लिश ऐसे बोलिए, आई वॉज पुअर,
नेगेटिव में आप क्या बोलेंगे, आई के साथ क्या लगेगा, यानी हम बात करते हैं आई के साथ वॉज लगेगा। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट और ऑब्जेक्ट लगाना है। आई वॉज नॉट पुअर। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज आई पुअर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या दे रखा है, वॉज आई नॉट पुअर। तो यहाँ पे बच्चों आपको रूल दिया गया है, आप लिख लीजिएगा इसे। WH की फैमिली, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर। हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब, व्हाई का मतलब होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो दो सेंटेंसेस बनाए हैं, व्हेन वॉज आई पुअर, मैं कब गरीब था, व्हेन वॉज आई नॉट पुअर, मैं कब गरीब नहीं था। इस तरीके से बच्चों आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। और अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगला जो चैप्टर होगा हमारा सेल के ऊपर बात करेंगे, सेल और विल बी का यूज़ करेंगे।